या i इक्वल 5, i इज लेस देन और इक्वल 9, i प्लस प्लस, एंड देन मैं पिरा फंक्शन को कॉल कर देता हूँ i के लिए। तो पता है अब पिरा फंक्शन कितनी बार कॉल होगा? 5 के लिए कॉल होगा, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। दैट मीन्स अब 5 बार वही स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर तो स्क्रॉल नहीं होगा, बट 5 बार ये प्रिंट हो चुका है। आखिरी बार में कितनी बार प्रिंट कितने के लिए प्रिंट हुआ है? 9 के लिए। तो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, अगर मैं यही आपसे कहता कि भाई आपके पास फंक्शन नहीं है और आपको ये चीज प्रिंट करनी है 5 बार, ए बी सी ABCD और 5 बार, तो आप कैसे कर पाते? आप नहीं कर पाते। या फिर आपको यही काम मेन फंक्शन में कितनी बार करना पड़ता? सेम अगर आपको यहाँ पे करना है ना, तो आपको यहाँ पर ये चीज 6 बार करनी पड़ती। ठीक है, या एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है जिससे आपका प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कई गुना बढ़ गई होती। ठीक है, पर फिलहाल आपको फंक्शन का यूज समझ में आ गया है ना? फंक्शन बनाते कैसे हैं वो आना चाहिए। क्या आपको मैंने एक अभी फंक्शन बनाने के लिए दिया था, वो बन गया आपका? अभी मैंने एक फंक्शन बनाने के लिए दिया था, क्या दिया था? एरिया ऑफ सर्कल। यस बन सर। गया? बन गया? बन गया? नहीं बना? यस सर बन गया। चलिए, तो अब आपको एक और तरीके से सिखा रहा हूँ। हालांकि उसके लिए मुझे टर्बो सी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो हम हमारा डिस्क स्टोरेज यूज नहीं कर पाते हैं। हम एक नई फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर, राइट? और अब यहाँ से मैं मेन हटा ही दूंगा पूरे से, राइट? केवल हेडर फाइल ही रखूंगा, राइट? उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने फंक्शंस डिफाइन करना शुरू करता हूँ। जैसे सबसे पहले मेरा फंक्शन था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में मुझे 2 फ्लोट पास करने हैं, फ्लोट बेस एंड फ्लोट हाइट। ठीक है, और थोड़ा सा अब मैं और चीजें आपको समझाता हूँ। जब हम फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पर अभी हम ऐसे कर रहे थे, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लेंगे फ्लोट एरिया, देन उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल 0.5 इंटू बी इंटू एच, रिजल्ट आएगा एरिया में, देन हम लोग लिखेंगे रिटर्न एरिया। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो आप एरिया का यूज क्या हो रहा है, केवल एरिया लिया, उसमें ये एक्सप्रेशन से वैल्यू निकाली और उसको रिटर्न किया। तो इससे अच्छा है कि हम ये लोकल वेरिएबल नहीं लेंगे, हटा देंगे इसे, सीधे हम लिख सकते हैं रिटर्न एंड दैट्स इट। ये हो गया एक लाइन का, राइट? ये बन गया भाई एक लाइन का फंक्शन, राइट? हमने लिखा फ्लोट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए कोई लोकल वेरिएबल ले रहे हो तो अवॉइड कर दीजिए, मत लीजिए, चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और बनाते हैं, फ्लोट एरिया ऑफ सर्कल। आपने बनाया होगा, कीजिए एक बार, सही है कि नहीं? हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा? फ्लोट आर। ठीक है, और सिंपल एक लाइन का फंक्शन ये भी बनेगा, हम लिखेंगे रिटर्न व्हाट एरिया ऑफ सर्कल 3.141 into r into r, that's it। ये बन गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन। अच्छा, देन हमें चाहिए है एक और फंक्शन बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम लिखेंगे फ्लोट सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, और फिर 3 चीजें पास करेंगे हम इसमें, फ्लोट p कॉमा फ्लोट r कॉमा फ्लोट brackets, and then need a single statement, return what? P into r into t divided by 100, that's it। ठीक है, हाँ, अब एक फंक्शन बनाते हैं जो इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम होगा फैक्ट। इसमें हम पास करेंगे एक इंटीजर n, पहला काम डन। दूसरा हमने ब्रैकेट में लिखना है सब कुछ, लूप लगाएंगे और उसके पहले हम एक f वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट करेंगे, लूप लगता है फॉर। ठीक है, और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? i equal 1, i is less than or equal n and i plus plus। ये मैं जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चीज पहले आपको बता चुका हूँ एक बार। मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करना अब नहीं सीखना है, वो हम पहले कर चुके हैं। f equal f into i, राइट? उसके बाद हमें यहाँ से रिजल्ट आ गया f में, उसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी देखिए
भी मैं नहीं लिख सकता बिकॉज इट्स नॉट अ सिंगल लाइन, इसमें 2 4 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं सीधे रिटर्न के साथ नहीं लिख सकता हूँ। सिंगल स्टेटमेंट होता तो हम रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे f। और अब मुझे लोकल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इंटीजर i एंड, ठीक है। लास्ट एक और बना लेते हैं, फैक्ट बना लिया, फिर हम बना लेते हैं यहाँ पर इंटीजर और में हमें दो वैल्यूज पास करनी है, पहला इनपुट होता है a, दूसरा होता है इंटीजर n, ठीक है। पावर फंक्शन के लिए भी हमें लूप लगेगा, लगभग ऐसा ही है ना। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ पर। तो ये आ गया कॉपी होकर के, सिर्फ मुझे यहाँ a की चेंज करना है और वहाँ पे करना है f इंटू a करना था। ओके डन। तो हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लिए हैं यहाँ पर, और फैक्ट। अब अगला काम, मैं यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, रिमेंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ मेन फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस बना दिए, AOT, AOC, सिंपल इंटरेस्ट, फैक्ट, और पावर, ये फंक्शन हमने यहाँ बना दिए हैं। आप थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से आ जाएंगी। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, बट सेव की जगह सेव एज करूंगा, राइट। वो मुझे एक लोकेशन पे भेजेगा, बट मैं इस लोकेशन पे जस्ट टाइप करके सेव नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो डॉट डॉट स्लैश दिख रहा है इस पे, यहाँ पर फोल्डर्स दिखेंगे आपको, BGI, bin एंड व्हाटएवर। मैं इंक्लूड फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं नाम बदलूंगा, मैं लिखूंगा myhead.h, ठीक है। और माई का m भी छोटा कर देता हूँ बिकॉज इट्स हेडर फाइल, सो कैपिटल लेटर्स अननेसेसरी, कोई कंफ्लिक्ट नहीं। वैसे फाइल नेम्स में इज नॉट केस सेंसिटिव, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसे इंक्लूड के अंदर सेव किया, नाम दे दिया myhead.h एंड दैट्स इट। ये सेव हो गई है फाइल हमारी, इसका नाम हो गया है myhead.h। ओके नाउ फाइनल थिंग, अब हम नया फाइल ओपन करेंगे, एक न्यू, और अब यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, इंक्लूड myhead.h एंड दैट्स इट। अब हम लिखेंगे void main, क्योंकि ये टर्बो सी है तो मैं void main लिख सकता हूँ, आप चाहें तो int भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप लिखते आ रहे हैं वैसे लिख देता हूँ, इंटीजर मेन, और उसके बाद मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपने को। सपोज मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालना है मुझे 5 का, तो मैं यहाँ पर सीधे printf में लिख सकता हूँ, पहला काम सबसे इजीएस्ट वे। तो मैं लिखूंगा फैक्ट इक्वल %d, और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं एक फैक्ट फंक्शन कॉल कर दूंगा। मुझे पता है कि फैक्ट फंक्शन कहाँ पर है, फंक्शन हमने बनाया है और वो हमारी इस हेडर फाइल में बना हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर मतलब अब हमारा जो प्रोग्राम है वो दो फाइल्स में बन गया है ना। एक फाइल जिसमें फंक्शन रखा हुआ है, ये तो हमारा सिंपल मेन फंक्शन है, और एक चीज और देखिए आप कि हमने अपनी खुद की हेडर फाइल बना ली, तो हमें अब stdio.h और conio.h हर प्रोग्राम में इंक्लूड करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपाइल करते हैं पहले, कंपाइल। ओके, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ इंट लिखा है इसलिए मुझे यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ रिटर्न 0। ओके, फिर से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल नाउ, नो एरर नो वार्निंग, रन करते हैं। चलो कंट्रोल F9, रन हो गया, पर आउटपुट तो दिखा ही नहीं। आउटपुट है स्क्रीन पर है, आउटपुट स्क्रीन पर है, और वो आपको अगर देखनी है तो आप यहाँ विंडो पे जाइए, अल्टर W करके, और यहाँ पर आप देखिए एक आउटपुट नाम का ऑप्शन दिखता है, ये इस पे क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है। एंड फैक्ट इज व्हाट 120, बिल्कुल सही चला है, आउटपुट सही आ रहा है, राइट, सही है। और आप ये विंडो नंबर टॉप राइट कॉर्नर पे जैसे आपको 5 दिख रहा है ना यहाँ पर, आउटपुट विंडो का नंबर, वैसे हमारे विंडो का नंबर होता है। तो आप यू कैन स्विच विंडो यूजिंग अल्टर एंड विंडो नंबर, जैसे 1 था तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये 3 पे अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर मुझे पावर प्रिंट करना है तो हम पावर भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पर, देखिए लिखेंगे प्रिंट एफ पावर इक्वल %d एंड कॉमा,
सा फंक्शन कॉल कर दें, पावर, और में कितनी इनपुट भेजनी है आपको, 2, 4 टू दी पावर 5, दैट्स इट। अब ये दो चीजें प्रिंट करेगा, फैक्ट भी प्रिंट करेगा और पावर भी प्रिंट करेगा। देखिए फैक्ट कैसे प्रिंट करा है, मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ ना, नहीं तो एक ही लाइन पे प्रिंट करेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको कंपाइल कीजिए और इसको रन कीजिए। आउटपुट देखने के लिए आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिए फैक्ट इक्वल 120 ये पुराना वाला था, दूसरा फैक्ट इक्वल 120 एंड पावर इक्वल 1024, 4 टू दी पावर 5 है ये, सही है। इसका मतलब अब हमें जो प्रोग्राम है सिर्फ में यूज करना है। अब देखिए जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको बताया था कि हमें अगर एनसीआर प्रिंट हुआ तो हम क्या करना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, फिलहाल प्रिंट एफ राइट स्लैश एन एनसीआर इक्वल %d, और हमको पता है कि एनसीआर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 5C2, अब 5C2 निकालना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फैक्ट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पहले होना चाहिए फैक्ट ऑफ 3 एंड इनटू फैक्ट ऑफ 2। वही सही है ना, 5C2 के लिए, इज इट करेक्ट? 5C2 के लिए 5C2 निकालना है, फैक्टोरियल n के लिए 5, r की वैल्यू है 2, तो n माइनस r हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3 और r हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए देखते हैं एनसीआर प्रिंट होता है कि नहीं होता है। एनसीआर कितना प्रिंट हो गया, माइक ऑफ करना। जैसे अभी पता है कि अपने हरकत ऐसी के साथ बैक लिखने वाला है, तो अगर एक में भी बैक लिखते हैं ना दिक्कत नहीं। शुभम सिंह, शुभम सिंह ज्यादा दिक्कत नहीं। देखो पूरा अच्छा खासा हो गया। सो हमने कैलकुलेट कर लिया एनसीआर राइट। तो इस तरीके से आप अपनी हेडर फाइल्स खुद की बना सकते हैं। जब आप फंक्शन सीख जाएं तो सारे के सारे फंक्शंस उठा करके आप अपनी एक हेडर फाइल में रख सकते हैं। ये देखिए सारे फंक्शंस यहाँ रखे हुए हैं, आप अपने फंक्शंस बनाते जाइए और अपनी हेडर फाइल में उसको सेव करते जाइए करते जाइए। जितने ज्यादा फंक्शंस आपके पास होंगे आप उतने ज्यादा होंगे। अगली बार से आपको अगर प्रोग्राम बनाना है अपने सिस्टम पे तो उससे आसान कुछ नहीं होगा आपके लिए, राइट? कि आपको फिर वो फंक्शन दोबारा नहीं लिखना, आपने एक ही बार लिखना है और उसको अपनी इसी हेडर फाइल में जाकर के सेव करते जाना है। आप इस हेडर फाइल को ओपन कीजिए, फंक्शन इसमें लिख दीजिए और फिर आप अपना जो मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन से अपने फंक्शंस को बिल्कुल वैसे कॉल कीजिए जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करते हैं। प्री डिफाइंड मतलब आप math.h के प्रिंट एफ को स्कैन एफ को जैसे कॉल करते हैं वैसे आप अपने फंक्शंस को कॉल करते चलिए, बिल्कुल वैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट वेरी फर्स्ट क्लास फॉर फंक्शंस, जो फंक्शंस की पहली क्लास है वो मैंने सिखाई। और इसमें मेरा बिल्कुल पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको फंक्शंस में एक्सपर्ट बना दूं, नहीं, सिंपल इतना है कि आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन लेते आना चाहिए। इतना, जितने काम आपने अब तक किए हैं प्राइम नंबर का, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कन्वर्जन के प्रोग्राम्स हो, आपके पिरामिड वाले प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अल्फाबेट वाले प्रोग्राम्स हो, उन सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको फंक्शन बनाते आना चाहिए। और अगर फंक्शन बनाते आ गया तो आगे अब आप एडवांस प्रोग्रामिंग कर पाओगे। अदरवाइज ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनेंगे, बड़े प्रोग्राम आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक्सटेंसिवली हम लोग आगे जब प्रोग्राम्स करेंगे तो फंक्शंस यूज करेंगे। मतलब जैसे अब फंक्शंस पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जो हम कस्टम फंक्शन बना करके ना करें। हम फंक्शन बना के ही काम करेंगे, मॉड्यूलर अप्रोच ही यूज करेंगे। तो आप फंक्शंस या जब की फर्स्ट क्लास का फंक्शंस, हाँ जी सर आयुष बोलिए। सर आपको एक बार जो हेडर फाइल बनाने के बाद सेव करते हैं सर वो बता दीजिए, सेव कहाँ पे करते हैं? ठीक है, मैं उसे कल अर्ली मॉर्निंग रिपीट करूंगा क्लास के स्टार्टिंग में, इफ यू डोंट यस माइंड, सर। है ना? सर एक और चीज पूछनी है सर। हाँ जी सर ये जो आपने सेव करा था टर्बो सी में, मतलब आप टर्बो सी में चला रहे हैं तो आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं और हम हाँ। कोई सी मतलब दूसरी आईडी चला रहे हैं तो उसमें भी सेव करने का तरीका वही बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी आईडी में आपको एक बिन, एक इंक्लूड फोल्डर तो गारंटीड मिलेगा। बस ये है कि वो सर्च आपको करना पड़ेगा, आप वहां जाकर के सेव कर दीजिए फाइल को, इट विल बी एक्सेसिबल, है ना? यस सर। कोई इशू नहीं है, है ना? आप कोई भी आईडी यूज करते हो, आपकी जो फाइल है हेडर फाइल आप वहां रख सकते हैं, ठीक है? ओके यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ श्याम बोले।
सर हम एक सर वन लाइन में सर फंक्शन की डेफिनेशन क्या देंगे सर, अगर कोई पूछे तो? नहीं, आज मैंने पहले ही स्टार्ट करते वक्त ही बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस थ्योरी अबाउट फंक्शंस, राइट, है ना। फंक्शन बनाना सिखा रहा हूँ श्याम। आप मुझे बताइए कि आपको ये फंक्शन बनाते आया कि नहीं आया? यस सर आया। है ना। आप आज इसको बना लीजिए। व्हेन राइट टाइम टू डिफाइन फंक्शंस आई विल डिफाइन इट, और मैं आपको एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन भी दूंगा। वैसे मैं देता रहा हूँ हर चीज की डेफिनेशन, मैं इसकी भी डेफिनेशन दूंगा, बट फिलहाल फर्स्ट टास्क ये है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आपको फंक्शंस नहीं आते ना, तो आप ज्यादा बड़े प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे, बिना फंक्शंस के कुछ नहीं होगा। तो दिस इज वेरी बेसिक स्टेप टू डिफाइन फंक्शंस। जनरली लोग अवॉइड करते हैं फंक्शंस को, जबकि हम लोग डेवलपमेंट में जितने हैं, हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं, हम लोग रीफैक्टरिंग करना पसंद करते हैं। एक काम जो बार बार यूज हो रहा है, उसे हम रिपीट करके कोडिंग नहीं करते, हम एक जगह लिख के रख देते हैं और उसे फिर वहां से एक्सेस करना पसंद करते हैं। दिस इज रीफैक्टरिंग ऑफ कोड। काम तो वही कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पहले निकाल चुके हैं, एक तरीके से आपको आता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, बट रीफैक्टरिंग स्टार्ट हुई है। रीफैक्टरिंग का मतलब है अपने प्रोग्राम को सुधारने जा रहे हैं। हमने अब फंक्शन बनाना सीख लिया, आगे हम क्लास बनाना सीख लेंगे, राइट। दिस इज व्हाट स्टेप बाय स्टेप मेथड्स। तो पहले डेफिनेशन को लीव इट, आई विल डिफाइन, डेफिनेटली मैं दूंगा डेफिनेशन, है ना, बट टाइप्स भी बताऊंगा फंक्शंस के। बट पहले आप ये बताइए, एंश्योर कीजिए कि आपको बन गए फंक्शन से प्रोग्राम बनने लगेंगे, राइट। इससे आपकी प्रोग्रामिंग आसान ही होती है, ध्यान रखिएगा। बड़े प्रोग्राम्स आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपको फंक्शंस दिमाग में बनाने पड़ेंगे और बन जाएंगे। सर एक बार वो सर्वसी का स्क्रीन दिखा दीजिए। यार वो बच्चे का माइक ऑन हो गया, तो मैंने उसे मिनिमाइज कर दिया था, सो वो अभी कोशिश भी करूंगा ना, तो हो गया ये है। और ये थी हमारी हेडर फाइल, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। सर नीचे का बता दीजिए। मेन फंक्शन भी बता दूं? यस सर। ओके सर, हो गया। हो गया, ओके। यस सर। तो ये हमारे पास में आई थिंक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन था ये, है ना। पर मैंने आपको फंक्शन को डिफाइन करना सिखाया। ये 7 स्टेप्स अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपके फंक्शंस गलत नहीं होंगे। आप तो सिंपल एक एक प्रोग्राम बना करके देख लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप मेन फंक्शन में ही बना लो। अभी तो अपने प्रोग्राम में ही फंक्शन बना लेना, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ना, जो मैंने ऑनलाइन पे किया था ना। ये देखिए, ऐसे एक फंक्शन बना लो सिंपल इंटरेस्ट का, उसको मेन से कॉल कर लो। एक फंक्शन बना लो पिरा का, और उसको मेन से कॉल कर लो, सिंपल। अभी आप हेडर फाइल वाले चक्कर में अभी पढ़ना मत, राइट। ओके, ठीक है, कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। फाइन, यस सर। ठीक है। तो आई थिंक फंक्शंस थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। कल इस पर और एक्सपर्टीज करेंगे, हालांकि अभी से बनाते आया है, को कैसे काम कर रहा है, कॉल क्या होता है, रिटर्न क्या होता है ना, और कॉल स्टैक क्या होता है, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। कल की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, आगे के लिए काम आएगी, ठीक है। सो लीविंग द क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।